एक बार जोरदार नारे से हम स्वागत करेंगे और जय श्री राम के नारे से स्वागत करेंगे। ठाकुर रामदास सिंह जी को जय श्री राम। और अब पूरे हल्के की तरफ से सम्मान स्वरूप पगड़ी बांधकर आपका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। मैं माननीय ओमप्रकाश धनखड़ जी से प्रार्थना करूंगा कि आप हल्के के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आकर माननीय आपके भाई और विशेष तौर पर पूरा बादली हल्का जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ गले लगाए रहना है, क्योंकि आपके कामों से अच्छी तरह वो वाकिफ है। पूरा बादली हल्का चाहता है कि आज आप बादली हल्के की दोबारा से कमान संभालें। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय ओमप्रकाश धनखड़ जी से कि आप आए और आज हमारे ठाकुर रामदास सिंह महाराज का स्वागत देकर अपनी बात की रखें।
सारे सरदारी को नमन करता हूँ, मेरी मातृ शक्ति को नमन करता हूँ, बुजुर्गों को नमन करता हूँ, युवा साथियों को नमन करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, देश के रक्षा मंत्री का। आपके नेतृत्व में मैंने अनेक वर्षों तक पार्टी का काम किया, विभिन्न दायित्वों पर, और लगातार आपका आभार प्रेम मुझे मिला, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता हूँ। और आप बहुत भावपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ कि मानव हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और देश मानव के रक्षा मंत्री ने भारतीय और अपने सबके प्यार में दे दिया कि मैं भाई रोड भी पकड़ना पहुंचूंगा। मैं चाहूंगा एक बार इस प्यार के बड़े पत्रकार लगाया निवेदन करें आने ठाकुर राजनाथ सिंह जी का। आने ठाकुर राजनाथ सिंह जी देश के पहले ऐसा रक्षा मंत्री, जब बोलते हैं तो चीन की कान लगा के सुनता है, पाकिस्तान की कान लगा के सुनता है, अमेरिका की कान लगा के सुनता है कि भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह आज किस तरह से उनकी शब्दों में बोल रहे हैं। जो खसर भारत की सेना, भारत का जवान वर्षों से चाहता था कि मुझे दुश्मन से लड़ने में मेरे हाथ निकाले जाए, उन हाथ को तोड़ने का काम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने किया है। के छोरे को, लोहानी के छोरे को, नागरकोइल के छोरे को बॉर्डर पर गोली गिरने की जमाने पड़ी। अब यूं चलता है आप ठाकुर साहब विचार नहीं होते कितनी गोली चली, अब तो जितनी चली उतना बड़ा आशीर्वाद है। आप किसी की हिम्मत नहीं है भारत में आए और कुछ करके चला जाए। देश का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह है, उसके घर में जाकर ठोकर लगा के घर में जाकर अब केवल रक्षा मंत्री नहीं, प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं, जाओगे वहीं ठोकेंगे, वहीं ठोकेंगे। ये रक्षा की नीति आपके नेतृत्व में नहीं है। और आज हमारे बीच में बातों में पहले बात नहीं आई, कुछ महीने पहले पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक पुरुष, हमारे राज्य इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए लड़ाना चौक पर आए थे। तब भी आपने ऐसे ही भव्य से स्वागत किया और अपने लिए प्रोटेस्ट है। 2014 में आए थे और हमारा चुनाव जीते थे, अभी फिर आए हैं। आप जो ये चरण पड़े हैं, ये आपके विजय के कदम है। हमारे ऊपर वोट की गलती बाबा की, हमारे नेता के नेता संघ के संघ, हमारे आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाते हैं। ऐसे एक महापुरुष जो कि आज राहुल गांधी जी को आता था आगे बीच में, लेकिन आज इसी समय आगे
हमने केवल यहाँ नहीं सबके चोटा मारा, तगड़ा चोटा मारा। मैंने महेश जी को कल शाम को फोन किया कि कैसे रामेंद्र जी नहीं आ पा रहे, एक समय सभा हो गई। आपने कहा मैं नाम रोड में रहूंगा। ओम प्रकाश यादव जी की सभा में मैंने हाँ पर रखी है, ना वो भी ओम प्रकाश है, जो भी ओम प्रकाश है, और हम दोनों भाई हैं। और मैं ओम प्रकाश जी से मैं फोन करके अनुमति ले लूंगा, जब अनुमति ले लेगा तो आ जाना। मैंने अनुमति ली और हमारे बीच में भाई कुलदीप धनखड़ राजस्थान से आके चुनाव में जिस प्रकार से जीता, मैं हमारे भाई का एहसान करूं। हम भी वहां जाके मेहनत करके आते हैं, भाई में हम लोग मेहनत के लिए आ जाता। इस मौके पर अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आपकी अनुमति हो तो सबसे निकाल सारा नाम सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। मैंने 5 वर्षों का समय इस सरदारी ने मुझे दिया था, और ये इलाका एक नारे में मकसूद था, और नारा यहाँ दिया हुआ था इलाके की चौधरी, इलाके की चौधरी। नारा बड़ा जबरदस्त था, लेकिन हालात बड़े खराब थे। गांव में पीने का पानी नहीं था। जब आपका चुनाव मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, सबसे पहला काम हमने ये किया कि हर घर में नल से जल पानी पिलाने का काम करेंगे। चौधर के नारे में प्यासा नहीं मरने देंगे इस इलाके में। और जब इस रास्ते पर आगे बढ़े, आज इस विधानसभा में 2 बीडीपीओ बैठते हैं। आपके इलाके में माचरौली में बैठता है, उधर बावली में बैठता है, बावली में तहसीलदार भी बैठता है, एसडीएम भी बैठता है, डीएसपी भी बैठता है। आपके आशीर्वाद से इतिहास लिखा गया कि एक ही समय में एक गांव को पीडीओ ब्लॉक, तहसील और सब डिवीजन सब बना दिया गया आपके आशीर्वाद से। मेरा राजपूत समाज के आसपास है, माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, दूर भी भेजना चाहते हैं। इन्होंने कहा हमारी बेटियों के लिए कॉलेज यहीं बनवा दो। जितने भी सरकार के नॉर्म थे, वो नॉर्म यहाँ कॉलेज बनने के खिलाफ थे। पटौदी में कॉलेज, गुरावड़ा में कॉलेज, लेकिन मैंने कहा मेरा समाज चाहता है सारे नॉर्म्स की उल्लंघना के साथ पुलाड़ा में बेटियों पे कॉलेज बनाने का काम किया। पाटोदा के मेरे यादव भाइयों ने कहा सांस्कृतिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, जिले में एक पहले से बना हुआ था। इन्होंने कहा हमें चाहिए, हनुमंत जी यहाँ मंच पर थे, मैंने कहा सारे नॉर्म तोड़कर दूसरा बनवाऊंगा, और पाटोदा की बिल्डिंग जाकर देखिए कितना शानदार सांस्कृतिक स्कूल क्या बनेगा। ये सब आपके आशीर्वाद से। केएमपी जिस पर आज लोग चलते हैं, 14 से पहले केवल नीलगाय घूमती थी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर रैया में बनवाने का काम किया। पाटौदा में खरीद शुरू कराई, ढाकला में खरीद शुरू कराई, बागली में खरीद शुरू कराने का काम किया। मुनीमपुर में एक्सीलेंसी सेंटर लेकर आए फ्लोरिकल्चर का, एमसीआई बना और काम करना शुरू हुआ। आयुर्वेद का नेशनल लेवल का सेंटर बना और काम करना शुरू हुआ। आपका आशीर्वाद मिला तो 100 से ज्यादा सड़कें इस हल्के में बनाने का काम किया। 3600 बिरादरी की चौपाट बनाने का काम किया। इतना शानदार आशीर्वाद आपका था, और माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का था। इलाके के लोगों ने जो भी काम कहा, परम पिता परमात्मा ने उसको ना कहने का अवसर नहीं दिया। जो कहा सो हुआ। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ओम प्रकाश धनखड़ जहां जाके बोलता है, उस जगह पर विकास कार्य उन
5 सालों में हुआ है जब आपकी ने उसको प्रतिनिधि बनाया था। और कांग्रेसी भी वही जाकर बोलते हैं जहां ओम प्रकाश धनखड़ का किया हुआ काम है नकार नहीं सकते। राम की प्रतिमा की छत्रछाया में चाहे प्रतिमा लगने में आपने भूमिका अदा करने का दायित्व दिया हो। ये पंडाल जिसके नीचे हम ये व्यायामशाला जो बनी है यहाँ पर, चाहे ये वाली बात हो, स्टेडियम का डेवलपमेंट की बात हो, चारों तरफ नजर फैला के देखोगे तो हर काम आपकी इच्छा और आपकी आदेश से हुआ। ठाकुर राजनाथ सिंह जी को मैं देखता था, इनके दिल में किसानों का दर्द, एक एक फसल खरीदी जाए। जब आपने मुझे कृषि मंत्री के नाते आशीर्वाद दिया, क्या आपकी एक एक फसल खरीदी गई या नहीं खरीदी गई? जरा बताइए ठाकुर साहब को, हर फसल खरीदी गई? एक भी फसल हरियाणा में खरीदने से मान्यवर आपका जैसा आशीष रहता था चुके नहीं। आपके दिल में जो दर्द रहता था कि किसानों को मुआवजा अच्छा मिले, 6,000 रुपए मुआवजा प्रति एकड़ होता था, आपके आशीर्वाद से हमने 12,000 किया। हुड्डा साहब के राज में 2.5 रुपए के चेक आते थे, हमने 4,600 करोड़ रुपया मुआवजा इन 10 सालों में बांटने का काम किया है। मुझे याद था, मैं किसान मोर्चा का काम देखता था मान्यवर के साथ। आप बार बार कहते थे ओम प्रकाश एक फसल बीमा की अच्छी योजना बननी चाहिए, 7 साल का औसत निकालो। हम बार बार कहते थे, आप जब दिल्ली में और हमने हरियाणा में काम किया, फसल बीमा की योजना लेकर आए और उस फसल बीमा की योजना से हरियाणा के किसानों को 8,000 करोड़ रुपया आपके खाते में गया। 12,600 करोड़ रुपया दोनों का आपके खाते में गया है। आप, मुझे याद है बचपन की बात, जब ओलावृष्टि होती थी, मेरी माँ कहती थी तवा मुद्दा मार दे बेटा, ओले रुक जाएंगे। लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि ओले बनेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। अरे बताओ बाटोदा वालों, लुहारी वालों, इलाके वालों, मुआवजा मिला या नहीं मिला? ओले पड़े तो सरकार के खजाने में पड़े, आपके खेत में नहीं पड़े। ये कमिटमेंट जो हमने किया था करके आया। एक बार की चीज थी, वर्षों की चीज थी। ठाकुर राजनाथ सिंह ने कहा, लड़ो ओम प्रकाश, जाओ सड़कों पर, प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए किसान को। 66 से धोखा हो रहा है और आपके नेतृत्व में किसानों को मिलना हुआ। और जब आप सरकार में आए, आपके आदेश से A2+ बनना शुरू हुआ। बताओ बाजरे का दाम 3 गुना हुआ या नहीं हुआ? सरसों का दाम 2 गुना हुआ या नहीं हुआ? गेहूं और धान के दाम 60% बढ़े या नहीं बढ़े? अरे हमने इस प्रदेश में नहर टूटने का मुआवजा, ट्रेन ओवरफ्लो होने का मुआवजा सब सुना दिया। सारी बातों की चर्चा करना बहुत लंबी हो जाएगी। माननीय आपके आदेश से मुझे यहाँ फसल का पत्र लिखने का मौका दिया था और जब लिखने की बात आई तो सबसे पहले माता ने धान थी 2100 रुपए हर बहन को हर महीने एक मानदान सम्मान की राशि हरियाणा सरकार भेजेगी। ये देखिए कॉलेज जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। मुझे याद है हमारे यहाँ मातृशक्ति चौपाड़ में नहीं आती थी। मेरी दादी के जमाने में तो चौपाड़ खाली हो तो भी वो ला कर दिया करती थी। दादी अगर कोई भी कोना नाम आया वर्तमान की जगह है, अरे वो ला करना पड़ता है। उसी जाति के बेटे ने हर गांव में एक महिला चौपाड़ बनाएंगे, ये फैसला लिया। ये लिख दिया है कि एमएसपी पे हर फसल खरीदी जाएगी, हर अपनी नीति आता है हरियाणा में लोगों को खरीदी जाएगी बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरी दी जाएगी। और ये जो आसपास का इलाका है ऐसा हक पैदा करेंगे। सीयूयू से थोड़ी ढिलाई है और एनओसी वाला सिस्टम अगर आगे बढ़ा दे तो फिर से यहाँ भी रोजगार सृजन इतना होगा कि एक भी आदमी इस इलाके में ना काम करके दे देगा। आपकी रेल के लाइन के साथ साथ हज बनने की आपकी तुलना में जो इच्छा है वो भी दिल में है। केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से पूरा करने का काम करें। केवल इतना ही नहीं है कि एमपी के साथ साथ ऑर्बिटल ट्रेन आ रही है, आगरा से लेके और चंडीगढ़ तक की जो है वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम करेंगे। अलीगढ़ की तरफ आपकी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, ट्रेन में जाने में बड़ा आसान काम हो जाएगा रास्ता जोड़ रखने के लिए। मुझे जो नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पीसी भाइयों के लिए 25 लाख रुपए बिना गारंटी के लोन देंगे। उनके पास जमीन ज्यादा नहीं होती है, केवल काम होते हैं, दुकान छोटी होती है, तो उनको इस प्रकार का कर्ज जमा करने के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा। और एसटी भाइयों को 5 लाख मकान
रसोई फिटिंग के साथ टेढ़े का काम करेंगे, कोई झंझट ही नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा संकल्प पत्र लिखा, कांग्रेस वाली घोषणाओं में लोगों ने स्वाद ही नहीं आया। वो प्लेट न्यूज सरकारी दूर, आज कांग्रेस ने दूसरी सब्जी बना के परोसी है, स्वाद उसमें भी नहीं आया। आज नया घोषणा पत्र जारी किया, दूसरी बार घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन आपने जो काम सौंपा, आपके आशीर्वाद से नेतृत्व ने जो काम सौंपा, उसको पूरा करने का कार्य आप करेंगे। आपको पता है पिछला संकल्प पत्र भी आपके आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से आप मुझे ही लिखने का मौका दिया और पूरा करने का भी मौका आपने मेरे को दिया। ठाकुर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जब केंद्र का संकल्प पत्र बन रहा था, 27 लोगों की कमेटी में आदरणीय ने मुझे रखा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बड़ी किताब भी आपने लिखी है, पूरा करने का मौका आप देंगे। मुझे लगता है आपका फुल आशीर्वाद, कई ट्रकों के पीछे लिखा रहता ना, बाबे दी फुल कृपा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा आपका आशीष मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी गैलेक्सी जो सरदारी मेरे इलाके की बैठी है, मेरे सामने जो सरदारी बैठी है, उसका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और बुलाऊंगा बालक नाथ जी को कि वो भी आए और हमको आशीष दे। और बाद में हम ठाकुर राजनाथ सिंह जी का एक एक शब्द, यहाँ चीन भी, यहाँ पाकिस्तान भी कान लगाए सुनेगा, अपने भी एक एक शब्द सुन के और फिर हमारी जनसभा से अपने अपने क्षेत्र में निकलेंगे। और एक ऐसे सिपाही के रूप में 5 तारीख तक हमने इस यात्रा को विजय में बदलना है, यही संकल्प के साथ वापस लौटेंगे। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, आपका आभार जताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। भारत माता की। आदरणीय महंत बाबा बालकनाथ जी। भारत माता की। बाबा जी को जय श्री राम। ये भारत माता की। आज बादली हल्का गांव पाटोदा और रात गांधी के अंदर हमारे देश की आठ बादशाह और हमारी पार्टी को शुरुआत से लेकर आज इस स्थान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी दिल की भूमिका रही है। वो ऐसे कार्यकर्ताओं में रहे हैं जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, उस समय से लेकर और एक संकल्प, एक उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उस टीम के सदस्य रहे, उस युग के करता धरता रहे, ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान का मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा ये भी अपना क्षेत्र है और यहाँ पर भी मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। दोनों ही क्षेत्र से जुड़ाव है। आपने जो कहा था वो करके दिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था उसको पूरा करके दिखाया और भगवान का राम का मंदिर भी बना और उसी स्थान पर बना जहां का संकल्प हम सब ने लिया था। आज आपने अपने कुशल नेतृत्व से पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी को आपने निर्मित किया। और आप याद करिए वो समय कि आज पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरी दुनिया जिनको अपना नेता मानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनको प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठाने वाले भी आप थे। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष थे। आपके निर्णय के कारण, आपकी सोच और आपकी दूरदर्शिता के कारण आज इन लाखों माताओं बहनों के घर में, करोड़ों माताओं बहनों के घर में शौचालय पहुंचा है, रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा है। इन बुजुर्गों के घर के अंदर, इन बुजुर्गों के बैंक खाते के अंदर सीधा पेंशन इनके खाते में आती है। हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। हमारे युवाओं को एक बेहतर कुशल भविष्य के साथ में बेहतर रोजगार मिला है।
और सबसे बड़ी बात तो हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान मिला है, वो आप सबके कारण मिला है। आज हम सब लोग आदरणीय हमारे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की विजय संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए आए हैं। और मुझे तो और हम सबको तो बताने के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ऐसा मानो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर कामों के बारे में हम सबको बताया, ये क्षेत्र तो आप सबने तो उन कामों को उपभोग किया है, आप सबके गली मोहल्ले में तो वो काम हुए हैं, हम सब ने उन कामों को देखा है। और मैं मानता हूं कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के समय पर जो हरियाणा क्षेत्र में विकास हुआ, उनमें सबसे बढ़कर कहीं विकास हुआ तो बादली हल्के के अंदर विकास हुआ। इसलिए बंधुओं, ये समय जो हरियाणा के चुनाव का है, ये समय केवल हरियाणा की सत्ता चुनने का समय नहीं है। आपके बगल में राव तुलाराम की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा लगी है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी को, आप जानते हैं महाराणा प्रताप को, आप जानते हैं उन अनेक जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानी लड़े हैं। उन लोगों ने यूं ही हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं किया है। उन लोगों ने इस भाव से, उस उद्देश्य से और आने वाला भविष्य, आने वाला हमारा भारत उज्जवल भविष्य के साथ में आगे बढ़े, इस स्वप्न के साथ में अपने प्राणों को न्यौछावर अपने देश की आजादी के लिए किया है। आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर हजारों वर्ष तक, लगभग 1000 वर्ष तक देश ने गुलामी के शासन में अपने जीवन को दिया है। वो ऐसे ही हम सबको आजादी नहीं मिली। बहुत लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने अपने प्राणों को आहुति देकर आप सबको, हम सबको आजादी दी है। इतने लंबे कालखंड के बाद में ये देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में कांग्रेस ने फिर से हमको गुलाम बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमें जाति पाति पर लड़ाया, उसी सोच पर, जिस सोच पर मुगल राज करते थे, उसी विचार पर, जिस विचार पर अंग्रेज हम पर राज करते थे, उसी भावना के साथ में कांग्रेस ने भी देश में जाति पाति धर्म हर विषय के ऊपर देश को बांटने का काम किया है। कभी गरीबों का भला नहीं सोचा। जो 2014 से लेकर आज वर्तमान समय तक जो देश में विकास हुआ है, जो देश में गरीबों का कल्याण हुआ है, क्या कांग्रेस अपने शासन में वो नहीं कर सकती थी? कांग्रेस ने तो देश पर 60 से 65 साल तक राज किया है। क्या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना सकती थी? कांग्रेस ने कभी राम मंदिर बनाने की वो भावना ही नहीं रखी जो भावना भारतीय जनता पार्टी और देश के लोगों ने रखी है। आपकी भावना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य के साथ में राम मंदिर बनाना आपकी सोच की है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव केवल हरियाणा को आगे बढ़ाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन शहीदों का सपना पूरा करने का है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। ये समय देश को आगे बढ़ाने का है। हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए काम करें, आने वाले भविष्य के लिए काम करें, हमारी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करें, हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करें, हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व जगत में बढ़े। उस भाव से चुनाव को जीत में सुनिश्चित कर मोदी जी को मजबूत करें, हरियाणा को मजबूत करें और हरियाणा के घर घर जल तक हर नागरिक तक एक विकास की गंगा के साथ में देश को जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर आने वाली 5 तारीख को एकजुटता के साथ में, इस चुनाव में किसी को नहीं देखना है कौन अपना है कौन पराया है। ये चुनाव राष्ट्र को, ये चुनाव प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है। जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो संकल्प हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने लिया है, जो संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम सब लोग मिलकर अपने इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हम वर्तमान समय में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको कोई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आने वाले समय पर किसी को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, पूरा देश एक सुखद जीवन का अनुभव करे। इस प्रकार का राष्ट्र, इस प्रकार का देश और इस प्रकार का प्रदेश हम सबको मिलकर बनाना है। उस भाव से आप आने वाली 5 तारीख को एक एक भाई कमल का फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर, आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी को विजय बनाकर आप सब लोग अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह
करें। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जिले के अध्यक्षों, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, मेरे पड़ोस की विधानसभा से पधारे कुलदीप जी हो, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी को, लेकिन बहनों सारी दो में कोठड़ी आया करती, साल में मैंने हर महीने के इंतजाम कर दिया है। टुड़क करके आज उनके चाल पड़े, उसके सारी चाल पड़े इन्होंने कर दिया, सारी बैठी रही हो आकर कहीं हर महीने कोठड़ी आओगी, इतना तगड़ा इंतजाम करें, ताड़ी बजाओ जोर से। और हम सब के लिए ठाकुर साहब का संदेश हल्के में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आमंत्रित करता हूं ठाकुर राजनाथ सिंह जी को आए और जोरदार हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की लोगों के लिए आगे का बाबा बाबा नाम विधायक की धनकर हमारे श्री राजपाल शर्मा, श्री विनोद चौहान, श्री मनीष चौहान, श्री भीषण चौहान, श्री विनोद वाड़का, श्री चंद्रशेखर, श्री प्रसन्न भुलिया और मंच का संचालन कर रहे सबसे पहले बाबा बाबा की धरती को शीश बाबा का मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बहनों इस स्थान पर करने के लिए आया और आज फिर से आप सबके बीच में आज हरियाणा में एक और मुझे संबोधित करना था। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से डाला, कुछ दिल्ली तक जाने के बाद पायलट ने बताया हेलीकॉप्टर इंडियन में खराबी लगा देंगे, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। फिर वापस लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हम पहुंचे और उस सभा को मैंने मोबाइल के द्वारा मोदी से संबोधित किया, लेकिन वो आराम कर लिए सिलसिले में बात की। मैंने अपने सहयोगियों को पूछा, मैंने अपने सहयोगियों से पूछा क्या मैं भाई वो की धनकर डालने के बाबा में पहुंच सकता हूँ। वहाँ वो सारे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। 1.5 घंटे का 2 घंटे का भाई लोग जाता। मेरा भाइयों मैंने फैसला किया, चाहे जितनी भी बात गया, लेकिन अपने पुराने मित्र ओम प्रकाश धड़कन की चाल को आपको संबोधित करने के लिए मैं शायद आप सबको जानकारी इस बात की नहीं है। ओम प्रकाश धड़कन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही उनका हमारा पता नहीं। लंबे समय से आपकी धड़कन से जुड़े थे। और छोटे भाई की तरफ उस समय में हिंदुस्तान के किसानों की चिंता करने के लिए किसान मोर्चे की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में किसी की वोट डाली थी, आपके वो और जिम्मेदारी करने वाली
कह सकता है जो काम करता है या काम किया या काम नहीं किया यह क्या होगा और क्या अच्छा होगा। लेकिन जितना मैं उनका संभव को पिछले 30-35 वर्षों से जानता हूँ, पहले भाइयों में कहना चाहता हूँ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो कभी नहीं बोलते हैं तो कहते हैं। इंसान की धन दौलत के हिंदुस्तान की हिंदी नहीं होती। सोने चांदी से भरे ही आपका घर लबालब क्यों रहा, आप चाहे कितने बड़े सलमान हो, आपकी लोग पूंजी हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मैं प्रेस के दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात झूठ हो, आप इसे अखबार के पन्नों पर लिख देना, लेकिन हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, हरियाणा राज्य का एक संकलन पहले घोषणा कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के जनता को नहीं दी और आपके लोगों का समर्थन करके लंबे समय से मैं भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। दो पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, मंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता होते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा हुई थी मोदी की, उस समय भी मोदी जी मुझसे बराबर कहा करते थे कि अध्यक्ष जी इस बात की चिंता कर लीजिएगा, हम अपने घोषणा पत्र में जो करें वो पूरा हो। उन्होंने मेरे को भरोसा का विश्वास 2019 में व्यवहार का परिवर्तन किया, उस समय मेरे घोषणा पत्र वाले की बात आई तो मोदी जी ने कहा राजा जी आप ही घोषणा पत्र करवाइए, आप ही क्योंकि मैं जानता हूं कि घोषणा पत्र बनाएंगे लोग कहेंगे वही की जिम्मेदारी की बात आई, दोनों राजा ही इस काम को हमारे यहाँ भारत की रीति चली आई, प्राण त्यागी पर भजन कहा है होकर करने वाले दिल्ली दूर हरियाणा के बड़ी संख्या में बराबर उससे मिलते रहते हैं, आप उससे मिलकर कुछ शिकायत कर सकते हैं। हरियाणा की धरती का सवाल है या किसानों की धरती, जवानों की धरती, इस देश को धर्म से प्रबंधन करने में अहम भूमिका निभाई है किसी ने, जो किसानों ने दिखाई है। भारत की सीमाओं की रक्षा करने हिंदुस्तान के भारत राज्य के दौरान सेना ने भारतीयों का भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन हरियाणा राज्य के हिंदुस्तान का राज्य है, इस सर्वाधिक योगदान सेना की भर्ती में देता है। मानव की जन्नत चाहता हूं
हूँ जिन्होंने ऐसे बहादुर प्रोग्राम को हरियाणा के लोग देश और संगठन का बनने और आज से लगातार संगठन करते हैं। यह हरियाणा की ही कहानी है जहाँ पर कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने का काम किया। आज के दिन आपको कह रहे हैं यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा। यहाँ पर हमारी हमारे मुख्यमंत्री थे, महाराजों को केंद्र में लेने का फैसला हुआ। तमिलनाडु के शहरी के ऊपर हिंदुस्तानी बहुत सारी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह रहा और मैं धावे के बारे में करता हूँ। भले ही कोई ये है कि बड़ा बड़ा करता ये काम किया या नहीं किया, लेकिन कोई महाकाल नहीं था कहीं का सरकार का बड़ा बड़ा करता है काम कोई भ्रष्टाचार की डालने शुरू कर रहे हैं। और हमारे शहरी का भी है, हम बराबर सरकार नहीं है क्या ऐसे काम करना चाहिए किया जाना चाहिए जिनको जिम्मेदारी नहीं ताकि उनके ध्यान के ऊपर कोई हाथ न लगा हो। इस बात की हिम्मत बराबर की जा रहा है। आइए जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका सरकार के हिमाचल उस हिमाचल राज्य को हिमाचल राज्य में रहने वालों कांग्रेस की सरकार बनते ही हालात तो हमारे पैदा हो गए हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन में आंदोलन करना और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम है भाई वेतन नहीं आ रहे थे, हम ये अपनी जिंदगी को रोकी। वहां की कांग्रेस की सरकार को आता है हिमाचल आपका वो नहीं है, इसलिए मैं आपको भी निर्देश कर रहा हूं। वहां की सरकार ने चुनाव के दौरान जलवायु वादा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ऐसे न जाने के सरकार पानी की पानी बिजली पेट्रोल डीजल सब कुछ बढ़ाना हो। क्या आप चाहते हैं ऐसी सरकार होनी चाहिए? आप हिंदुस्तान में जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के प्रति आरोप करें और आपसे नहीं कही जा रही है बनता है लोग आयुक्त करें कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है करके उनके खिलाफ भी ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के किसी मंत्री के साथ ऐसी नौबत तो नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से विरोध करते हैं। एक आम आदमी पार्टी है कि डेमोक्रेटिक के हिंदुस्तान में दुनिया की क्यों नहीं महाराज को भारत को ले स्थिति को मिला है। आपके लड़कियों को लिए आप वोट जाते हैं जो नहीं वोट जाते हैं तभी आपको बात करेंगे और आप आरोप कराएंगे कि मोदी जी ने हमको नहीं दिया। मोदी ने जेल में डाल दिया तो मोदी का दबाव नहीं और अलग नहीं आते हैं बड़ा जनता के बातों में झूठ मौका राजनीति है। ऐसी राजनीति को कर्म हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। आज का किसान है कांग्रेस में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के किसानों पर हमदर्दी है तो हमलों की कांग्रेस पार्टी है। मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, आप इसका पता लगाइए
क्यों है? यही है जो 300 रुपया की आप खरीदे मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पता लगा यही यूरिया खाद की गोली भारतीय रुपये में 3000 मिलेगी। यदि हमारी बात करें तो कहीं नहीं होता है, वो हमारी सरकार देगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने पर धान गेहूं की जगह करने का हमारे यहाँ में 8-5 है 24 फसलों की खरीद एमएसपी नहीं करती है, धान की किसी प्रकार की है आरोप कराने के लिए कोई चाहे किसी पर यूरिया आरोप हम लोग जो कहा है इसका बवाल किया है। कांग्रेस कभी कहती है कभी जात पात की बात उठा देती, कभी अगले दूसरे की बात उठा देती, कभी दलित की बात उठा देती। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, दलित विरोधी कोई है तो कांग्रेस आपने देखा उन्हीं कांग्रेस पार्टी की कहानी है जो नेता है उनको बराबर करने की जरूरत है। क्यों क्यों महाराज इसलिए क्यों वहां मुख्यमंत्री के लिए बनेगा क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये कह सकता है कि अगर बदलाव करने वाला है मुख्यमंत्री बनेगा आपके बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी शराब की तरह कोई मुख्यमंत्री बना सकता है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो भी कहा है और इस सरकार को कोई नकारा नहीं करता। मैं जानता हूं इस शहर के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते आज की बात कर रही है जब मोदी ने कहा कि बात को हमारी है भारत की जगत में कितना पहले भारत दुनिया के महंगों पर जो तो भारत की बातों को इस गंभीरता को दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाता। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है तो मेरे कहना भाइयों सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल जा रहा है। धन्यवाद के मामले में आपको बताना चाहता अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ते 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में हमारा भारत धन्यवाद के मामले में क्या अर्थव्यवस्था अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज है उस मामले में दुनिया के देशों में 11 में रखना पड़ रहा। आज आपको जानकर की होगी भारत की तेजी के साथ प्रगति की है। यही हमारा भारत जो 2014 में दुनिया के देशों में धन्यवाद के मामले में 11 में रखना पड़ रहा था और 5 में रखना पड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया के लोग सारे बड़े अर्थशास्त्री सारी बड़ी फाइनेंशियल और वित्तीय संस्थाएं बात कर रही हैं। भारत में जितनी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है अभी सच्चाई को लगातार नहीं जा सकता। आज के 28 साल बाद 2027 साल होते होते धन के मामले में भारत दुनिया के 3 देशों में जा रहा हो गया। और तीसरा दुनिया के वही भारत होगा और अशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के आगे दुनिया की तरह करने के लिए विदेशी देश के लिए हरियाणा के बारे में करता हूं 10 वर्षों में
नान स्टार विकास हुआ है, नान स्टार विकास हुआ है। क्या मुझे कह सकता है कि जो कभी नहीं तो उसमें खराबी पड़ी की जरूरत है, बिना खराबी पड़ी की जरूरत नहीं। इसके सारे आता है उधार कोई नहीं कर सकता। बराबर के तलाया में खूब जोड़कर कांग्रेस मारी आम आदमी मारी, इसलिए लोगों को गुमराह किया है और लोगों का बदनाम किया है। लोकसभा के बाद आप लोगों के लिए आकर चर्चा किया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो संविधान में संशोधन करेंगे, आरक्षण देने का काम करते पढ़े लिखे मैं आपको जानना चाहता हूं, राजस्थान का संविधान करके नहीं किया, कांग्रेस ने किया। ये लोग आरक्षण जब तक आरक्षण है, आरक्षण व्यवस्था है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण का बात नहीं होगा। दुनिया के देशों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की सभा को भूमिका करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ वो गुरुद्वारे के जाने में परेशानी हुई है, घुसाना पड़ा कड़ा और बढ़िया खाने के मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या शिक्षक भाई वगैरह का हम समान नहीं करते, किसी लोगों को उनका हम सम्मान करते, हम उनका मान करते। गुरु नानक देव के सामने हम अपना शीश की तस्वीर और मैं जितना के हाथ से भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए उसकी भीतर ही कमन है, इसे भारत में नहीं हो सकता। लेकिन भारत की छवि को भिन्न करने की कोशिश की जाती है। लंबे समय तक भूमिका निभाते रहे, आगे नहीं थी, विरोधी दल के कार्य के रूप में हमने भूमिका निभाई, हमारा रवैये में लगाई, इन लोगों को भी देखो करने को अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया है। दूसरे क्या ऐसे लोगों को पता चल गया? इसमें मैं आपको क्या भारत का एक दुनिया देश है, इस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री का कहने के बाद सम्मान नहीं, तो प्रधानमंत्री का कहने के बाद सम्मान नहीं, तो भारत का सम्मान है। क्या गौरव किया नहीं होगी, अनाथ बातें करते हैं। मैं याद दिला सकता, मेरे माता को ताली नहीं होनी चाहिए, सही लोगों को बताइए क्या कह सकते हैं। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री, एक बार ने कहा मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कैसे कर नहीं सकता, मैं 100 पैसा दिल्ली के भेजता हूं नीचे, लेकिन 100 पैसा दिल्ली की जगह से चल रहा है, नीचे पहुंचते लोगों की जेबों में मुश्किल 15,000 होता है, 85 पैसा
क्या यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से चल रहा है तो 100 पैसा मिलती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक पैसा में इसमें कोई कम होता है? किसान पूछना चाहता कम हो गया और हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि कभी आपको कैसी जगह का बना 2,100 रुपया करना आपको भाजपा की सरकार पहले महीने 2100 रुपया देगा। ये कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। 2100 चलेगा, एक पैसा भी कम नहीं होगा। 2100 रुपया प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपये का बहुत इलाज होगा। गरीबों का सम्मान इसको हम नहीं देते, चाहे वो जो भी आदमी तो 10 लाख रुपये के अगर भी उनके लिए 50 लाख का होगा लेकिन यदि 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर अलग से 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हरियाणा के लोग 24 फसलों जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही होगी। एमएसपी पर हर घर गृहिणी योजना आप सिलेंडर मिलता है, कोई महाराज कोई महाराज कितने में है ये हमारे योजना बहुत सारे व्यवस्था पैदा किए गए और प्रधानमंत्री भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं जो भी हमारे उनको निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा ये हमारे लिए उन्होंने कहा कि हम केवल सहयोगी को नहीं बल्कि प्रशासनिक पदों पर भी हम बैठाई लगेगी। क्या हमें आपका करने की हिम्मत नहीं है? हरियाणा के अंदर बहुत सारा अब भाजपा का ताकत देखिए हरियाणा आपके भारत के नाम देश की ताकत है। आपने देखा का रूस और इजराइल की लड़ाई चल रही है, अगर 2 साल से नहीं चल रही मालूम है क्या? पीछे जब आ गया तो रूस और इजराइल की लड़ाई 2 साल से चल रही है। बड़ा रूस की तरफ से भी बम गोले तो मिसाइल चल रही है, यूक्रेन की तरफ से भी बम तो गोले मिसाइल लगातार जब युद्ध शुरू हुआ हमारे यूक्रेन में भारत के लगभग 30,000 कोई आगे की पढ़ाई करा, कोई डिग्री पढ़ाई करा, कोई मैनेजमेंट का कोर्स करा, कोई मेडिकल का कोर्स करा। उनके भारत में पहले भारत में थे, वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जो कुछ हो जाएगा आपको जो भी करना पड़ेगा। यूक्रेन में जो हमारे बच्चे हम यहाँ बचाइए उनको बाहर ले आइए, आगे का काम कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने चर्चा किया,
रूस के राष्ट्रपति विक्टर पुतिन को टेलीफोन मिला और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिला और मुझे जानकर खुशी हुई भारत का फैसला होगा 2 राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। दुनिया सबसे ज्यादा कमजोर मेरी मैं फिर से बात कर रहा हूं जैसे तो बाहर की बात कर रहा हूं हमारा वेलिटी की मैं क्षमा मांगू मैं झूठ बोल कर नहीं नहीं कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका के राजदूत जो भारत में रहते हैं उनका नाम है कासिमी के आधार में व्यक्ति ने कहा अरे दुनिया यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो हमने ये कहा if you want to see the future of India if you want to feel the future of India if you want to work on the future of India इसका मतलब क्या होता है यार दुनिया भविष्य के जैसे कहते हैं देखना चाहते हो तो भारत आओ क्या अमेरिका का राजदूत भारत में मिस्टर कासिमी बन रहा है दुनिया को भविष्य क्या होता है उसे देखना चाहते हो आज भारत में आगे भी मैंने भविष्य क्या होता है ये महसूस करना चाहते हो भारत में और भविष्य का कैसे काम किया जाता है यह चीज करना है भारत में इसलिए मैं आपको क्या देखिए साथ ही हमारा पार्टी का उसे भी देखिए और आप भी होना चाहिए ओम प्रकाश जी ध्यान रखें ओम प्रकाश जी चुनाव जीतने के बाद कभी भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना 8 महीना 6 महीना जब भी आपको फुर्सत मिले कि जनता दल के सामने एक बार मुझे फिर से दिला जनता के नाम में मैं नाम चाहता हूं तो मैं को याद नहीं है अपना स्वागत नहीं करता यदि मैं आऊंगा यहाँ पर एक बार नमस्कार करूंगा सभी के प्रति आभार हमारे